फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक पर। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हिबिस्कस प्लांट पर कि इस समय जनवरी लगभग समाप्त होने वाले हैं। तो इस समय गुड़हल के प्लांट पर कौन कौन से काम कर लेने चाहिए ताकि आने वाले समय में अच्छी फ्लावरिंग ले सके। तो देख सकते हैं अभी भी ठंड बढ़े हुए हैं। लगभग अभी टाइम हो रहे हैं 11, सुबह के 11 बज रहे हैं और अभी भी आप देख सकते हैं चारों तरफ कुहासा ही कुहासा दिख रहे हैं, यानी कि धूप यहाँ तो बहुत ही कम मात्रा में निकल रहे हैं। तब भी हम कुछ ऐसे समर प्लांटों पर अगर इस समय काम कर लेते हैं तो आने वाले समय में फरवरी से इसकी ग्रोथ थोड़े से स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से काम हैं और कौन कौन से काम इस समय आप कर सकते हैं अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए। आज है जनवरी की 23 तारीख। लगभग जनवरी समाप्त होने ही वाले हैं। तो इस समय कहीं कहीं क्लाइमेट में अभी भी ठंडक है, लेकिन आने वाले सीज़न में गुड़हल की प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो और उसमें मल्टीपल ब्रांच निकले, बहुत सारे मात्रा में फूल निकले, तो इस समय वेट सीजन भी है गुड़हल की कटाई छटाई का। यानी कि जो भी प्लांट आपके चाहे ज़मीन में लगे हुए हैं चाहे गमले में लगे हुए हैं, उन सब की कटाई छटाई का ये सबसे उपयुक्त समय है। क्योंकि इस समय अगर गुड़हल की कटाई छटाई कर लेते हैं तो आने वाले सीज़न में इसकी ग्रोथ लगभग फरवरी मिड तक इसकी ग्रोथ भी शुरू हो जाती है। यानी कि फरवरी के पहले तक आपको जितने भी गुड़हल के प्लांट हैं, चाहे ज़मीन में चाहे गमले में, उन सब की आप ट्रिमिंग कर लें। यानी कि काट छाट थोड़े से इस समय कर सकते हैं ताकि आने वाले सीज़न में इसकी ग्रोथ दुगनी हो और इसमें अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग ले सके। तो काट छाट कटाई छटाई में आपको ध्यान देनी है। जितने भी पतले ब्रांच हैं उन सब की आप कट करके हटा दें और जो भी मोटे ब्रांच निकल रहे हैं तो उसे आप रहने दे सकते हैं। और ऊपर से आपको थोड़े थोड़े मात्रा में ज़रूर से ज़रूर कट करनी है जितने भी गुड़हल के प्लांट में हैं, क्योंकि जितने आप कट करेंगे उतने ही आपके प्लांट घना भी दिखेंगे। तो मैं 2 प्लांटों पर इस समय प्रूनिंग और ट्रिमिंग का काम कर रही हूँ जो बड़े गमले में लगे हुए हैं, और कुछ 2 प्लांट और भी मेरे पास हैं। यानी कि 4 टोटल गुड़हल के 4 प्लांट हैं, एक रेड वाले, एक पिंक वाले, एक ऑरेंज वाले और एक वाइट हिबिस्कस। और सभी मेरे हिबिस्कस देसी हिबिस्कस हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर देसी हिबिस्कस को ही रखना पसंद करती हूँ। तो इस समय आप कोशिश करें ट्रिमिंग जब भी आप कर रहे हैं तो जितने सारे अनवांछित पतले पतले शाखा निकल रहे हैं, सबसे पहले उन सबको आपको कट करके हटा देनी है, क्योंकि पतले शाखा पर आपको कभी भी कलियां और बड्स नहीं आएंगे। और जितने भी मोटे वाले ब्रांच हैं इन सबको आप रहने दें। ये देख सकते हैं मोटे वाले ब्रांच के किनारे से आपको पतले पतले शाखा निकलते रहते हैं। तो कटाई छटाई में गुड़हल के सबसे पहले आपको ध्यान देनी है कि जितने भी पतले पतले शाखा है उसे आप हटा लें और ऊपर से थोड़े थोड़े ट्रिम कर लें। ये सबसे पहला काम है। और ट्रिम करने के पहले आपको सीजर की भी अच्छी तरह से सफाई कर लेनी है, यानी कि साफ़ कर लेनी है। और उसके बाद जो काम है इस समय सॉइल की निराई और गुड़ाई, क्योंकि एक काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले निराई गुड़ाई के करने के पहले जितने भी हम शाखा काटे हैं और ज़मीन में गिराए हैं उसे मैं साफ़ करके मैं हटा ले रही हूँ, क्योंकि इस समय गार्डन की भी सफाई उतना ही ज़रूरी है जितना कि प्रूनिंग और ट्रिमिंग। जो भी सीज़न नए सीज़न स्टार्ट होते हैं तो उस समय कोशिश करें आप गार्डन की भी थोड़ी सी सफाई कर लें। जितने भी सूखे पत्ते अनवांछित पत्ते गिरते रहते हैं उन्हें आप झाड़ू से हटा सकते हैं। आप चाहें तो उन पत्तों और सूखे पत्तों को आप कंपोस्ट में भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कटिंग भी इस समय गुड़हल के लगा सकते हैं। प्रूनिंग और ट्रिमिंग कर रहे हैं तो कटिंग मैंने लगाऊंगी। अगर आपको जानना चाहते हैं कि किस प्रकार की गुड़हल की कटिंग लगाई जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपके लिए एक वीडियो मैं ज़रूर लाऊंगी। तो सबसे पहले मैं प्रूनिंग और ट्रिमिंग का काम हो गए और सफाई भी हो गए।
और उसके बाद जो काम करनी है, गमले में जितने भी अनवांछित घास पात सूखे पत्ते हैं उसे रिमूव करना, यानी कि उसे भी हटाना। और उसके बाद मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई करना ताकि पौधे को एयर सर्कुलेशन अच्छी तरह से मिल सके। तो जितने सूखे पत्ते सब निकल रहे हैं सभी मैं बोड़े में रख दूंगी और धीरे धीरे ये कंपोस्ट बनते रहेंगे। तो देख सकते हैं मिट्टी भी थोड़े से सख्त हो चुकी है, क्योंकि विंटर में कम वाटरिंग देने की वजह से मिट्टी भी थोड़े अक्सर सख्त हो जाती है। तो अच्छी तरह से मिट्टी की सबसे पहले मैं गुड़ाई करूँगी। तो मिट्टी थोड़े से सख्त होने के वजह से ये चाकू भी टूट सकते हैं। तो मैं अब यूज कर रही हूँ गार्डनिंग टूल का, जो हर किसी के पास होना ही चाहिए। जो गार्डनिंग टूल गार्डनिंग करते हैं तो इस गार्डनिंग टूल में बहुत सारे औजार दिए जाते हैं, टूल्स जो अलग अलग चीज़ों में उपयुक्त होते हैं। तो ये देखिए, ये है गार्डनिंग टूल। ये वाले गुड़ाई करने के लिए सबसे बेस्ट है। यानी कि जितने भी आप गार्डनिंग करते हैं तो आप कोशिश करें गार्डनिंग टूल भी अवश्य रखें। इसे आपको बहुत काम आसान कर देंगे ये गार्डनिंग टूल। यानी कि इस गार्डनिंग टूल के माध्यम से आप बहुत सारे कामों को आप इजी वे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले अच्छी तरह से इसके किनारे से सभी मिट्टी को मैं हटाऊंगी। ये देख सकते हैं सभी मिट्टी पूरी तरह से सख्त हो चुके हैं। फिलहाल मैं 2 गमलों में अभी एक काम कर रही हूँ और 2 गमलों में बाद में करूँगी। तो लगभग गुड़ाई का भी काम हो चुके हैं। तो ये डाल रही हूँ, आप देख रहे हैं जो फर्टिलाइज़र 2 दिन पहले मैं बनाकर रख रखी हूँ। और किस चीज़ों से बनाई हूँ ये मैं लास्ट में बताऊँगी। ये डालने के बाद कुछ और फर्टिलाइज़र कंडे का उपयोग मैं करूँगी इसके ऊपर डालने के लिए। तो कंडे को इस तरह के कंडे जो आप सभी के घर में होते होंगे, ये देखिए। तो आपको करनी क्या, इस कंडे के टुकड़े को बिल्कुल इस तरह से चारों तरफ आपको मिट्टी के गमले के चारों तरफ आपको डाल देनी है, यानी कि गमले के में बिछा देनी है। और बस मिट्टी से आपको इस कंडे को कवर कर देनी है। जितने सारे मिट्टी निकाले हैं उस मिट्टी को भी गमले में डाल दें और धीरे धीरे ये पौधे को एनर्जी देते रहेंगे और इस खाद के वजह से पौधे की ग्रोथ भी दुगनी तेज़ी से बढ़ेगी। तो सबसे पहले मैं मिट्टी से सभी कंडे को कवर कर देती हूँ और लास्ट में जो बाल्टी में फर्टिलाइज़र मैं बनाई हूँ, एक तो कंडे हैं और दूसरा चीज़ और उसमें मिक्स की हूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ वो कौन सी चीज़ों को मिक्स की हूँ। तो सबसे पहले मैं वाटरिंग कर दे रही हूँ ताकि अच्छी तरह से, और पत्ते को भी आप कोशिश करें गुड़हल के पत्ते को भी आप क्लीन करते रहें, क्योंकि आने वाले सीज़न में अगर समर में पेस्ट इंसेक्ट से पौधों को बचाना चाहते हैं तो हमेशा आप ये आदत डाल लें कि उसके पत्तों को भी क्लीन करें, ताकि आधे पेस्ट इंसेक्ट आपके क्लीन रखने से ही बहुत सारे पेस्ट इंसेक्ट से प्लांट को बचा पाएंगे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, वो जो फर्टिलाइज़र मैं बनाई थी एक कंडे से, और एक कंडे आपको दूध वाले के पास अक्सर नज़र आते हैं। आप चाहें तो ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी नज़र आते हैं, ऑनलाइन भी इस कंडे को खरीद सकते हैं। तो जो गार्डनिंग करते हैं तो इस कंडे को अक्सर लोग रखना घर में पसंद करते हैं, और इस कंडे को आप टुकड़े टुकड़े में करके आपको अच्छी तरह से भिगो देनी है पानी में 2 से 3 दिनों तक। और इसमें एक चीज़ और मिक्स कर रही हूँ, ये नीम खली। मैं 2 गमलों के लिए बना रही हूँ तो 2 मुट्ठी के करीब नीम खली भी मिक्स कर रही हूँ। अगर आप 1 गमले के लिए फर्टिलाइज़र बनाना चाहते हैं तो 1 मुट्ठी के लिए करीब यूज कर सकते। बस इसी फर्टिलाइज़र को गुड़हल के प्लांट में मैं यूज करूँगी। इस समय बस सिर्फ आप गोबर की खाद ही सभी प्लांटों में डालें तो इसकी अच्छी ग्रोथ देखी जाएगी। इसके बाद कुछ 15 दिनों में फिर दोबारा से एक फर्टिलाइज़र मैं डालूँगी, उसका भी वीडियो मैं बताऊँगी। तो इस समय फ़िलहाल आप गोबर की खाद और नीम खली के फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ज़रूरी काम है जो आपको इस समय हिबिस्कस के प्लांट पर कर लेने चाहिए, और इस समय कर लेते हैं
तो फरवरी मिड तक इसमें ग्रोथ भी, नए नए शूट्स भी निकलने शुरू हो जाएंगे। तो 15 दिन के बाद फिर से मैं एक वीडियो में लाऊंगी इस पर कौन से फर्टिलाइज़र और दिए जाएंगे। तो 2 गुड़हल के प्लांट और बचे हुए हैं, उस पर भी कुछ काम मैं करूँगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।